नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लोकमत राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। खबर जयपुर से है, जहां संस्कृत शिक्षा में प्रवेशिका विद्यालयों में सामान्य विषयों के पद सृजित करने की मांग उठ रही है। राजस्थान सरकार जहां बढ़ते नामांकन को लेकर कई तरह के नवाचार कर रही है, तो वहीं संस्कृत शिक्षा में सामान्य विषयों के पद सृजित नहीं होने के कारण छात्र निजी स्कूलों में जाने को मजबूर हो रहे हैं। हालात यह है कि कई सालों से क्रमोन्नत हुई प्रवेशिका विद्यालयों में सामान्य विषयों के वरिष्ठ अध्यापक नहीं हैं। जयपुर जिले की शाहपुरा पंचायत समिति की अधिकतर प्रवेशिका विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषयों के पद ही सृजित नहीं हैं। विद्यालयों में नामांकन बरकरार रखने के लिए स्कूल स्टाफ अपने खर्चे पर प्राइवेट शिक्षकों का सहारा लेने को मजबूर हैं। राजस्थान संस्कृत शिक्षा सामान्य विषय शिक्षक संघ के महासचिव रतनलाल शास्त्री ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और आला अफसरों को कई बार ज्ञापन देकर अवगत करवाया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। सामान्य विषयों के पद आवश्यकता अनुसार आवंटित किया जाए, जिससे छात्रों का पलायन रुक सके। तो विभाग ने कहा कि ये चयन के मानदंड हैं, नियम नहीं है। जब नियम नहीं है तो फिर आप इनकी नियमों की तरह पालना क्यों की जा रही है? L1 और L2 के पदों में इन्होंने भेदभाव किया है। L1 के पदों में तो आधे संस्कृत के, आधे 5 अन्य विषयों के, जबकि अलग एक एक ही विषय चलता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए एक एक सब्जेक्ट टीचर की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पर यदि किसी प्राथमिक में 8 पद हैं तो 4 संस्कृत के और 4 सामान्य के आएंगे। जब वहाँ पर संस्कृत के एक व्यक्ति की एक विषय चलता है तो एक व्यक्ति की आवश्यकता है अन्य विषयों की बराबर होनी चाहिए। तो इन्होंने ये जो त्रुटिपूर्ण जो नियम बना रखा है, इससे विभाग के जो बच्चे पढ़ते हैं विभाग में, उनके लिए नुकसान होता है। उनको विषय के विशेषज्ञ नहीं मिल पाते हैं। और इसके अलावा लेवल 2 में भी इन्होंने कई भेदभाव ऐसे कर रखे हैं जहाँ हिंदी का पद ही नहीं कर रखा। हिंदी जब बच्चा नहीं जाएगा तो संस्कृत कहाँ से सीखेगा? उसकी प्राथमिक आवश्यकता है कि सभी विषयों के अध्यापक उनको मिलें ताकि वो बच्चे होशियार बने। और इसके अलावा भी प्रवेशिका में 6 पद होने चाहिए, तो कहीं तो इन्होंने 4 कर रखे हैं, कहीं 3 कर रखे हैं। अतः 6 पदों की अगर आप सब जगह के स्वीकृत होंगे, आवंटित होंगे, तो उसका आधार पर छात्र संख्या बढ़ेगी और हमारे बच्चे योग्य बनेंगे। हम छात्र संख्या नहीं बढ़ने का मुख्य कारण विषय के विशेषज्ञों की, शिक्षकों की कमी ही होना है। यदि इनके पद आवंटन समिति का विस्तार करके सभी विषयों के शिक्षकों को पद आवंटन समिति में एक सदस्य के रूप में माननीय आयुक्त महोदय, निदेशक महोदय जो भी हों, उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठित की जानी चाहिए ताकि हमेशा पद आवंटन, सरकार से पद मिलते ही आवंटन विषय की आवश्यकता के आधार पर किया जाए। किस विषय की ज़्यादा आवश्यकता? सर, संस्कृत सबसे ज़्यादा आवश्यकता गणित और विज्ञान के शिक्षक और अंग्रेजी के अलग जगह पर खाली पड़े हुए हैं पद। जबकि अगर आपके पास में शिक्षक नहीं है तो आप उनकी पदोन्नति करो। वर्षों से पदोन्नति के कारण इस बार माननीय अपने प्रियंका मैडम का हम धन्यवाद करते हैं और माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हैं कि हमारे इस संगठन की मांग के आधार पर इस साल ही 24-25 की डीपीसी अब हो पाई है। नहीं, अब तक डीपीसीओं के लिए हमारे शिक्षक तरस जाते थे।